नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है। नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। अगर आप एक व्यापारी हो, अगर आप आपका व्यापार डिजिटली लाना चाहते हो, तो द एके टॉक आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। द एके टॉक के ये हिंदी पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके व्यापार की शुरुआत कैसे हुई, आपके व्यापार में क्या कष्ट है, आपका व्यापार आपके ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो देर किस बात की, बुक करो द एके टॉक का हिंदी पॉडकास्ट शो। इंडिया का एक पार्ट ऐसा है जिसे हम कहते हैं सेवन सिस्टर। वहां से मेरी एक दोस्त है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ग्रोथ काफी कम होती है और हमेशा इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो या पॉडकास्ट हो या इंटरव्यूज होते ही रहते हैं, बट कुछ बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। एटलीस्ट आज हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना रहेगा तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, या ट्रेन के जो ऑप्शन है वो भी काफी डिले होते हैं, या ऑप्शन ही नहीं रहते कभी कभी। बट इन सब चीजों के ऊपर कौन बात करेगा? इन सब चीजों के ऊपर द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। आज मेरे साथ है द एके टॉक्स। विजय सिंघा। विजय, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया आकाश। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसे लग रहा है द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में? आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आई थिंक वी आर गेटिंग कनेक्टेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yeah, it's been like 7-8 years almost. Yeah, it's so good to see you doing so well. Congratulations. Thank you so much. क्या चल रहा है लाइफ में? How is this the पुणे वेदर? बीमार होते होते बची हूँ और कुछ नहीं। पुणे का वेदर, इट्स लाइक अभी तो बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा। लॉट ऑफ प्लेसेस बाढ़ आ गया है, बहुत ज्यादा हाहाकार हो गया है। क्या ही कर सकते हैं, अब नेचर है, can't do much. Correct. You also got unwell. Yeah, actually, I saw that. I told you as some personal thing. So you're getting afraid of the mosquito as well. Yeah. Silchar, Assam to Pune. कैसी थी जर्नी? रोलर कोस्टर जर्नी थी एक्चुअली। मैं बोलूँ, मैं असम से डायरेक्ट पुणे नहीं आई। असम से आई बिन टू दिल्ली। वहाँ पे थोड़ा सा लक ट्राई किया था मैंने अपना। लक इन व्हाट? इन मॉडलिंग। ओके। या, एंड इन एंटरटेनमेंट शो बिज। डिडंट वर्क आउट वेल वहाँ पे। फिर a lot of people including my friends and my sister also, she's recommended me, suggested me कि अगर आपको कुछ करना है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, if you want to enter, you should go to the place जहाँ पे वो है, that industry है, right. That is Bombay. So Bombay is very expensive. मैं afford नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए पुणे में my sister was staying here. So my sister called me and in which year? 2018 end I came here in Pune. Okay. Yeah. And 2019 onwards मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ मॉडलिंग का, फुल फ्लेजेड एकदम। Okay. Yeah. So here it is. Exactly. So what is the family background? Like आपके mom, dad हो, उनका हमेशा कैसे सपोर्ट था? Initially mom dad बिल्कुल भी supportive नहीं थे. My dad is in the army. For the entertainment and modeling. Yes. So my dad is in the army. My whole family is in the army. My brother-in-law is in the army. Okay. So फौजी dads बहुत strict होते हैं. Discipline, so much discipline. Correct. जो फौजी families है वो relate कर पाएंगे कि it is the most difficult thing to conquer in this world is a फौजी dad. So उनको मनाना is like next to impossible. Correct. So ट्राई किया मैंने उनको पहले, लाइक इनडायरेक्टली मैंने देखा कि हाउ दे रिएक्ट टू दिस, बट देन ही वाज जस्ट नॉट ओके विद दिस। ही वांटेड मी टू गेट इनटू लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ये सब में से कुछ भी करना है करो, करियर बना लो, लेकिन दिस इज समथिंग दैट ही नेवर अप्रूव्ड ऑफ। वो चाहते थे। करेक्ट। सो इसलिए जब मैं यहाँ पे थी अपने सिस्टर के पास, सो शी वाज फुल फ्लेजेडली, उसने तो मुझे धक्का मार के गो, क्यों नहीं कर रही है ट्राई, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। करेक्ट। सो मैंने उनको एकदम से बताया नहीं,
when I started working and मैंने धीरे धीरे जब स्लोली स्टडीली जब अपना काम शुरू किया और फिर वो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा मुझे धीरे धीरे, तो तब मैंने उनको अपना काम दिखाया that see this is how I'm it is a respectable thing, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हो कि you know जो बिगड़ गए बच्चे वही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. करेक्ट. So when I moved to a step above, so मैंने उनको अपना वो काम दिखाया, then my dad like he felt good about it. He is still in army? He's retired now. Okay. अभी retired है. He is in Assam या Pune? No, he keeps coming here, but he's in Assam. We are actually from Silchar. सिलचर पे, वहाँ पर मतलब आपका पूरा घर वगैरह है? हाँ. ओके, नाइस. So उसके बाद उन्होंने जब देखा, फिर उन्हें लगा कि ओके माय डॉटर इज डूइंग समथिंग गुड, मतलब दिस इज समथिंग दैट मेरे पूरे खानदान में उस एरिया में से किसी ने नहीं किया. ओके. नोबडी हैज इवन थॉट ऑफ स्टेपिंग इनटू एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड और एनीथिंग एल्स. जबकि जो हमारा रीजनल इंडस्ट्री है, मणिपुरी इंडस्ट्री है, उसमें भी स्टेप करने कभी सोची नहीं किसी ने. ओके. सो आई वाज लाइक आई थिंक मैं अपने पूरे 7 पीढ़ियों में पहली लड़की में जिसने मॉडलिंग करी है. Wow. Yeah. So you also done the show of MTV, right? जी. थोड़ा बता सकती हो शो के बारे में? हाँ जी. MTV का एक रियलिटी टीवी शो किया था, MTV Forbidden Angels. Okay. So this was in 2021 एयर हुआ था MTV After lockdown? After lockdown, हाँ. Okay. So lockdown के बाद जब थोड़ा खुलने लगा था लॉकडाउन, सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज आल्सो मॉडल एंड आल्सो इनटू कास्टिंग. So he told me that MTV is hiring, looking for you know upcoming models or you know models who are who want to get into something you know different. और शो का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अलग है. Okay. So I was not someone who was ready for a reality TV show at that time. तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मैं ऑलरेडी मॉडलिंग कर रही हूँ ये वो. तो उन्होंने कहा एक बार आप ट्राई करो, एक बार कॉन्सेप्ट आप जान लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एंड मैं गई, फिर ऑडिशन के लिए मैंने दिया, अपने प्रोफाइल सेंड करे, एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. मुझे बिल्कुल, क्योंकि इतनी आदत हो गई है रिजेक्शन होने की, तो मुझे लगा कि इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, भेज देती हूँ. दोस्त ने बोला है तो भेज देती हूँ, बट सरप्राइजिंगली हो गया मेरा. ओके. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली. पहले मेरा एक ऐसा what do you call it, Zoom टाइप में एक मीटिंग हुई. हाँ, एक मीटिंग हुई, ऑडिशन मीटिंग बोलते हैं. हाँ, अब एक प्रायर टू ऑडिशन एक आपको जो कॉन्वर्सेशन होता है वो हुआ, एंड देन आई थिंक दैट वेंट वेल, एंड देन दे कॉल्ड मी. ओके. मुंबई में. सो मुंबई में जब ऑडिशन हुआ तो वहाँ पे मुझे पता चला कि शो का कॉन्सेप्ट इज अबाउट स्ट्रगल्स दैट पीपल फेस in you know getting into an entertainment industry or whatever they are. So it was basically into people from various fields, अलग-अलग. कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं से, कोई उड़ीसा से है, कोई कहीं से. सो सबके अपने अपने जो शॉर्टकमिंग्स की वजह से या फिर रोड ब्लॉक्स बने उसकी वजह से कि आप कोई चीज आप पाना चाहते हो, आपको नहीं मिल पाता है, क्यों. सो उस पे था वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट. करेक्ट. एग्जैक्टली. विजया, व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन आसाम? आसाम में मेरा हमारे वहाँ, मैं एक्चुअली मणिपुरी हूँ. ओके. माय मदर टंग इज मणिपुरी मैतेई. सो मुझे, कैन यू स्पीक इन मणिपुरी? आई एम वेरी बैड क्योंकि मैं फौजी फैमिली से हूँ, मतलब माय डैड वाज इन द आर्मी, सो हम लोग एक जगह पे रहते नहीं थे. ओके. सो आई वाज ब्रॉट अप इन मोस्टली नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, पंजाब, यहाँ वहाँ पे. सो इसलिए मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग है, मेरी बिल्कुल भी एक्सेंट नहीं आता है ना. आप देख रहे होंगे आई नो मणिपुरी एक्सेंट, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेंट बिल्कुल नहीं आता है. इसकी वजह से ऑडिशन में दिक्कत भी होती है, पता है आपको. वो चाहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेंट बात करो, मुझे आता ही नहीं है. Food, I'd say iromba. आपको पता है क्या होता है? I don't know. Iromba is actually boiled खाना होता है, हमारे वहाँ का ट्रेडिशनल खाना है. मैंने जितना देखा वहाँ पर मोस्टली बॉइल्ड फूड ही है ना, सूप वगैरह, राइस सूप वगैरह है करता. हम लोग राइस ईटर्स है फुल टाइम. सो हमारे वहाँ पे हमारा स्टेपल डाइट है मच्छी और चावल. Okay. So fish is actually vegetable for us. Okay. There is one dish, उसका नाम है कुछ थूपा या थापा कुछ है. नहीं, थुप्पा is not North Easterns. Okay. वो वहाँ पे वो तिब्बतन्स हैं actually, वो खाते हैं. तो it's soup actually, जैसे ramen में सूप नहीं होता वैसे. हाँ.
ओके 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 हमारे वहाँ पे मिलता है वैसे, लेकिन बेसिकली अरुणाचल साइड में ज्यादा खाते हैं वो। ओके ओके असम मणिपुर में नहीं खाते। हाँ 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 करेक्ट। ओके विजय, थोड़ा हम अभी सीरियस पॉइंट्स पर आते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि पुणे का वेदर वगैरह थोड़ा खराब है, मैंने भी देखा है रिसेंटली। सो आसाम हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत बार वेदर खराब होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। बट वहाँ की मीडिया और इंडियन मीडिया बहुत सारी चीजें कवर कर नहीं पाती है। करेक्ट। आई डोंट नो, आई मीन सम टेक्निकल इशू, व्हाट इज द रीजन आई रियली डोंट नो, बट वो लोगों तक आ नहीं पा रही चीजें। सो आपका क्या कहना है इन सब चीजों के? दिस इज एक्चुअली ये बहुत आई विल से सैड, दुखद बोल सकते हो आप, क्योंकि आई डोंट नो क्या इशू है, क्यों नहीं कवर करते हैं चीजें। अभी भी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। अभी भी मणिपुर में बहुत डेवस्टेटिंग बाढ़ आया था, बहुत लोग मर गए, बेघर हो गए, घर चले गए हैं। असम में भी यही हाल है। लेकिन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आई मीन व्हाई डजंट द मीडिया कवर इट? मुझे समझ नहीं आता है कि पब्लिसिटी नहीं है, क्या नहीं है। मुझे नहीं पता कि सिर्फ बाढ़ ही नहीं, इतने इश्यूज होते हैं, इतने डेडली इशू अभी आपने देखा जो हुआ मणिपुर में। People were sharing flyers and stories on Instagram, all eyes on Rafah, ये वो, but no one shared that all eyes on Manipur, या फिर we are standing with you or something. And it is not, ये अभी का नहीं है, it has been going on since like forever, कि नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, लाइक लाइक यू डोंट इवन मैटर टाइप। अभी ये मैटर नहीं करता ये वो। सेंटर ने भी अगर मैं बोलूं तो इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाई the center also doesn't speak anything about it. Forget about getting something done और कोई action लेना तो दूर की बात है, सुनते भी नहीं है बात, देखते भी नहीं है। तो ये बहुत बुरा लगता है कि वो जो हिस्सा है वो आपका पैरालाइज्ड हिस्सा है जो आप देख नहीं रहे हो, क्या है लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, करेक्ट। सो व्हाट इज द बॉडी? अगर ये हाथ को आप जितना इंपॉर्टेंस देते हो नहीं, आप ये हाथ को भी देना चाहिए। एग्जैक्टली। सो ऐसा करके क्यों रखा है, मुझे भी समझ नहीं आता है ये चीज। एंड इट इज वेरी वेरी सैड दैट अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, मिनिस्टर फ्रॉम Manipur, he represented and he was like speaking his heart out that why I'll keep my mouth shut when respected Prime Minister would say something on the condition that we are going through right now. Correct. So it's like it's high time, like आप क्यों नहीं देख, आप like we actually want answers, like why it is not getting covered, why are you people, I mean you media covers bullshit and shows that दिखाते हैं कुछ भी for TRP for anything। आपने देखा होगा कितनी नॉनसेंस चीजें, नॉनसेंस खबरें चलती रहती है जिसका कोई लेना देना भी नहीं है। पब्लिक को वो उनको बस पब्लिसिटी मिल रही है कि TRP मिल रहा है कि पता नहीं कि जो एक्चुअल खबरें हैं, जो एक्चुअल चीजें आपको दिखानी चाहिए, जहाँ पे अटेंशन की जरूरत है, वो चीजें ना दिखाकर फालतू बकवास चीजें दिखा रहे हो। Exactly. So as you're from Assam, okay, so what is your expectation from media and people, like normal people? It is all about, हम बोल सकते हैं अभी पुणे में भी पोर्श कार एक्सीडेंट हुआ था। Correct, हाँ। जो मीडिया ने काफी ये मुद्दा उठाया था और कॉमन पीपल हम बोल सकते हैं सभी ने ये मुद्दा उठाया था। इसलिए कहा तो जाकर दो स्टूडेंट थे उन्हें कहा तो इंसाफ मिला है, राइट? सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नॉर्मल पीपल? सी आकाश, द थिंग इज दैट जो मीडिया वाले जो लोग हैं वो हमसे कोई अलग नहीं है ना। हम से ही वो पॉलिटिशियंस भी हमसे ही निकलते हैं। Correct. हम जब पुलिस वालों को गाली देते हैं वो भी हमसे ही निकलते हैं सब। वी आर लाइक सेम। करेक्ट। सो मीडिया से अब वैसे तो कोई लाइक इट इज लाइक होपलेस हो गया कुछ एक्सपेक्टेशन रखना, बट एटलीस्ट अगर आपको वो दिखाना है कि जिसमें आपको आपका ब्रेड एंड बटर, आपको TRP वाला चीजें दिखाना है, दिखाइए, लेकिन एटलीस्ट एक बार फॉर वंस आप असली खबरें भी तो दिखाइए। असली प्रॉब्लम्स जो है, जो एड्रेस करने की जरूरत है, जिसमें एक्चुअल में लोगों का अटेंशन चाहिए, वो चीजें भी तो दिखाइए आप। आप अपना यू कोई भी चीज आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना ब्लो कर देते हो। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक सेलिब्रिटी या कोई ऐसा चीज जिसमें कि उनको पता है कि हाँ इसमें बहुत भर के व्यूज आएंगे, वो आप
फटे दिखा देते हो, है ना, मतलब आप True. बट जो एक्चुअल कंसर्न है वो आप दिखाते ही नहीं हो। अरे वो भी तो दिखाओ यार, वो कौन दिखाएगा फिर? आप बैठे क्यों हो फिर वहाँ पे? Actually, what is my thought for this? कि everyone is working for views, करेक्ट। right? Everyone is working for views. बहुत ऐसे कम चैनल है जो सोशल इश्यूज या इंडियन टॉप टॉपिक जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टॉपिक है ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं। नॉर्मल पीपल से लाइक व्हाट पीपल आल्सो लाइक जहाँ पे बहुत सारी ऐसी हम वीडियोस हम इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि बिल्कुल लाइक आपके रोजमर्रा के लाइफ से ये वो कुछ लेना नहीं, मतलब लाइक दे आर लाइक कंप्लीटली टोटली बुलशिट। ओके, मतलब किसी चीज से कोई लेना ना वो कोई इमोशन दिखाता है, ना वो कोई आपको नॉलेज दे रहा है, ना दोज आर गेटिंग लाइक क्रॉसिंग वो रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिल रहे हैं। बट जहाँ पे एक्चुअल में आपको चाहिए कि लोग थोड़ा सामने आए, थोड़ा बोले, तो उसमें कुछ लोगों की या पब्लिक की या फिर गवर्नमेंट की नजर तक जाए, इतना उसको वायरल कर दो, तो वो वहां पे आई डोंट नो व्हाई वो चीजें फीकी पड़ जाती हैं, आता नहीं है कुछ रिएक्शन। पॉश इंसिडेंट जो हुआ, अब मैं लाइक आई डू अग्री कि लोगों ने वहां पे रिएक्ट किया एंड वो जरूरी भी था कहीं ना कहीं, बिकॉज रोड रेजेस इतने बढ़ गए थे। बट इंसाफ तो खैर क्या ही, मतलब वो तो आप जानते हो। ट्रू। हाँ, तो वो तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती मैं, क्या ही होगा उसका। आप लास्ट टाइम आसाम में कब गई हो? मैं इसी साल गई थी। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। एक एग्जांपल, आसाम में कोई एक लड़का है 15 ईयर 20 ईयर 25 ईयर ओल्ड, ओके, वो सुबह उठने के बाद जो आसाम में बचपन से रह रहा है वो आसाम में बड़े होने का सपना देखता है, तो उसका डेली शेड्यूल क्या रहता है? एक एग्जांपल, हम बॉम्बे में रह रहे हैं, हम पुणे में रह रहे हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम बेंगलोर में रहते हैं, तो हर एक रहता है कि चलो स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, जॉब है, जिम है, करेक्ट, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, राइट? We have cafes, different type of cafes, club है, so many activities like sports club है, आजकल नया एक ट्रेंड आ चुका है टर्फ, like फुटबॉल, क्रिकेट। so आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट के जो लड़कियां है, लड़के है, यूथ है, वो क्या करते हैं डेली शेड्यूल में? आकाश, अगर लाइक नॉट जनरलाइजिंग बट जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं लाइक मेट्रो सिटीज में, लाइक वी आर इन पुणे एंड देन देयर आर अलग people in Bombay or Delhi. So people normally we wake up and we have a lot of things to do. हमारे लिस्ट में ही रहते हैं, और सिर्फ डेली रूटीन के नहीं, हमारे फ्यूचर के भी लिस्ट में बहुत कुछ चीजें होती हैं। करेक्ट। एंड दैट ये टिक करना है, ये टिक करना है, जिम जाना है, खेलना कूदना है, और मुझे अगर मैं इफ आई एम एमिंग फॉर समथिंग तो मुझे उसके लिए क्या। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो चीजें एज कम्पेयर टू व्हेन यू कम आउट मेट्रो सिटी, तो इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक देखा जाए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू दिल्ली, बॉम्बे, आई मीन द अदर सिटीज नहीं है, अगर मैं बताऊँ तो आपको, क्योंकि आई डोंट नो एजुकेशन सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे, बिकॉज व्हेन आई स्टेड एट माई प्लेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो आई वाज टेकिंग ट्यूशंस बच्चों का, so there I came to know, वहाँ पे से जो बच्चे पढ़ के आते थे कि वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लाइक एंड अगर मैं कंपेयर करूँ वहाँ की अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं है इतनी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। सो यू ईदर यू गेट इनटू टीचिंग व्हिच इज वेरी कॉमन देयर, और यू गो फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब। वहाँ पे कॉर्पोरेट है ही नहीं, करेक्ट, कॉर्पोरेट नहीं है वहाँ पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इतना बोलबाला नहीं है वहाँ पे भी। द ओनली इंडस्ट्री दैट आई हैव सीन फ्लरिशिंग इज मणिपुरी, वो भी अभी हाल ही में ही हुआ है, कुछ टाइम पहले, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो एज इन व्हेन, बट देन आई मीन जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं वही बोलूंगी कि नहीं है वहाँ पे नहीं है, करेक्ट। So that is why people from North East they come out and seek for jobs, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एंड इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डेवलप नहीं है इतना, तो
जैसे भी जो भी जॉब मिलती है आपने देखा होगा स्पास में इसमें उसमें करेक्ट तो मैं उस मुद्दे पर आता हूँ. मैं पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट में नेचर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी अच्छी है. सो वहाँ के जो रोड्स है, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है, वो भी ज्यादा डेवलप नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर उन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अगर ध्यान दे रहा है तो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें काफी फायदा हो सकता है इन सब चीजों से. तो व्हाट इज योर थॉट फॉर दैट? इसमें ना थोड़ा मिक्स है. अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ एक तरीके से अगर टूरिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोग जितने आएंगे वो उतना बर्बाद भी करेंगे जगह वो जो कि अभी तक अनटच्ड है. वहाँ पे वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट लेक जो आप बोलते हैं वो है, लेकिन वहाँ अगर लाइक इफ पीपल कम टू नो पीपल विल गो देन वो गंदा कर देते हैं वहाँ पे, खराब कर देते हैं. सो आपके नेचुरल हैबिटेट्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एक तरीके से अच्छा भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा वो नहीं है. बट देन हाँ ये बात भी है डेवलपमेंट पार्ट ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो कि अगर आए वहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. लोगों को भाग के शायद आना ना पड़े और जो इतना स्ट्रगल करके छोटा मोटा जो करते हैं दे माइट वो एक ओपन हो सकता है चीज की स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे और ज्यादा बढ़ सकता है. करेक्ट. कॉर्पोरेट्स तो मैं बोलूंगी कि नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि व्हेन माय फादर यूज्ड टू इंसिस्ट मी टू कम देयर एंड वर्क कि उनके पास रहूं और जॉब करूं, मुझे कभी नहीं करना था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अपॉर्चुनिटीज. ओके. So I was never interested in government jobs, never. वो तो कहीं पे भी नहीं, वो तो इंडिया में कहीं पे भी नहीं, not about North East, but then नहीं. So yeah, यही है. अभी तो आप देख रहे हो कि लोग वहाँ पे अगर आपको जॉब करनी है तो आपको बाहर आना पड़ेगा मोस्टली if you cannot get into teaching or if you cannot get into any other. Correct. So that is the thing. And गवर्नमेंट नहीं एज जैसे कि मैंने बोला कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको. करेक्ट. लोग मर गए वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं तो वो जॉब को तो क्या ही करेंगे. करेक्ट. दंगे हो गए वहाँ पे, दंगों में नहीं आप देख रहे हो तो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में तो क्या ही बात करेंगे वो. करेक्ट. जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे अभी पुणे हो या बॉम्बे के नजदीक महाबलेश्वर है, लोनावला है, इनफैक्ट गोवा की बात करते हैं, देयर इज अ बीच. सो वहां पर काफी टूरिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, रहने के लिए अच्छे होटल्स है, फूड्स है, या ट्रैवलिंग के लिए भी लोकल बहुत सारे ऑप्शंस है. अगर वैसे चीजों के ऊपर हम नॉर्थ ईस्ट में फोकस करते हैं सो व्हाट डू यू थिंक कि इन सब चीजों की वजह से काफी स्कोप मिल सकता है डेवलपमेंट के लिए? टूरिस्ट अट्रैक्शंस है काफी सारे. अगर आप चले जाओ मणिपुर में, सो मणिपुर में एक बहुत फेमस लेक है लोकताक लेक. आपको शायद पता नहीं होगा. कैसे पता होगा, गए नहीं कभी, पता भी नहीं, आता ही नहीं कभी बाहर. तो वहां पर वड़ा पाव मिलता है क्या? पाव वड़ा नहीं मजाक नहीं, कुछ नहीं मिलता. वहां पे जो मिलता है वो आप खा भी नहीं पाओगे, इतना तीखा होता है. ओके. स्पाइसी. ओके. आई थॉट इट इज क्वाइट स्वीट एंड यू नो डाइट with the food type, सूप वगैरह. आपको पता है मतलब वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज वो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं. वो एक रोडीज में भी आया था वो टास्क खाने का. एक चीज मुझे बताओ, जैसे हम मसाला वगैरह खाते हैं, जो मसाले खाने वाले लोग थोड़े, बट फिर नॉर्थ ईस्ट वाले लोग ऐसे क्यों नहीं रहते? जेनेटिक्स. ट्रू. आपने देखा होगा मोस्टली जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, पहाड़ पे जो रहते हैं हायर ऑल्टीट्यूड में, वो मोटे नहीं होते हैं, वो ऊपर चढ़ना वाला. उनके काफ्स तो मैं तो फैन हूँ. आई मीन मैं मोटी हो गई हूँ लेकिन क्योंकि मैं प्लेन्स में रह रही हूँ बहुत टाइम से. करेक्ट. ऐसा नहीं है. लोकताक लेक अगर आपको पता होगा, सो इट इज दैट एक सिटी है वो जो कि लेक पे बसी हुई है. ओके. वो पूरा सिटी है. सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत बड़ा लेक है. वहाँ पे लोग पानी में रहते हैं. तो इट्स नॉट दैट कि तो घर जो है वो पानी में ही है. सो दे कम आउट फॉर द वेजिटेशन, मतलब सब्जी लेने के आते हैं, फिर वापस जाते हैं अपने घरों में, नाव से जाते हैं, वो वहीं रहते हैं. Then there is a very beautiful temple, कांगड़ा टेम्पल. चाय बगान तो पता ही आपको, सबसे फेमस. हाँ, मैं देखते रहता हूँ फिल्म में वगैरह देखते रहता हूँ. आई एम चाय लवर बेसिकली. मी टू. तो है ऐसे बहुत सारी जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह है, जैसे कि जिसको हम चाहें तो लाइक वी कैन कन्वर्ट इट इनटू समथिंग वेरी यू नो कि लोग का वो अटेंशन, मतलब क्या ही बोले आप, तो टूरिस्ट अटेंशन. एक चीज जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो
ट्रैवलिंग के काफी इशू होते हैं, करेक्ट। फ्लाइट के मतलब एक एक दो दो दिन ले और भी रहते हैं, हाँ, राइट? सो व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर दैट कि ट्रैवलिंग के ऊपर या वहाँ के जो रोड्स है उन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? रोड्स तो मैं बोलूं आकाश, तो असम में जहाँ पे मैं रहती हूँ सिलचर में बहुत खराब हालत है रोड्स की, बहुत Okay. खराब। कई कई जगह तो रोड है ही नहीं, आप तो सड़क बोल ही नहीं सकते हो। एक तो सबसे पहली बात तो वहाँ पे जैसी बारिश होती है हल्की फुल्की बूंदा, आंधी तूफान इतने आते हैं, तो सबसे पहले जो खत्म होते हैं वो होते हैं आपके सड़क, है ही नहीं, बुरी हालत है रोड्स की। और फ्लाइट्स की भी, हाँ वहाँ पे कोई डायरेक्ट वो नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट ही लेना पड़ता है, लेओवर होते हैं, एक दिन के भी लेओवर हुए हैं ऐसे जब हमें जाना पड़ा था, लेकिन इतनी इमरजेंसी थी कि हमको लेना ही पड़ा वो फ्लाइट। सो वी स्टेड, एयरपोर्ट से बाहर गए, कहीं रुके, वापस आए, फिर फ्लाइट लिया, ऐसा भी हुआ है। सो और फ्लाइट के दाम इतने महंगे, उतने में आप फॉरेन घूम के आ जाओगे। हाँ मतलब रिटर्न टिकट क्या है बॉम्बे या पुणे से? एक हम गए थे कोलकाता हॉल्ट वाला एक फ्लाइट लिया था हमने, जो कि एक बंदे का 15,000 का था फ्लाइट। तो अगर आप वो भी रिटर्न टिकट भी सेम है, रिटर्न टिकट जाओ आप यहाँ से असम जाओ, असम से वापस आओ, उतना ही लगता है। तो एक बार के ट्रैवल में आपके 30-40 हजार लग रहे हैं सिंगल पर्सन। उससे अच्छा मैं दुबई थाईलैंड वगैरह घूम के मालदीव घूम के अच्छा। वही है वहाँ पे। मालदीव नहीं जाऊंगा मैं, आऊंगा अंडमान जाऊंगा मैं, लक्षद्वीप। हाँ सो वही है, बहुत पता नहीं, आई डोंट नो कि अभी तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है, हमेशा ऐसा हॉल्ट करके उस पे। और इट इज नॉट लाइक कि अभी है ये, कब से है, कब से है ये प्रॉब्लम कि डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं। पुणे से तो नहीं है, ये हो रहा है वो भी नहीं देख रहे हो, ऐसा हो रहा है उसमें भी नहीं देख रहे हो, मतलब कुछ। अब किसी भी चीज में आप देख लो, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम जो है उसमें कभी कुछ काम हुआ ही नहीं है। सो विजया, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर यू, और क्या डेवलपमेंट कम है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है वहाँ पे। अब अगर आप यूथ की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे यूथ जो है मुझे लगता है कि बहुत कम है जो कि कंसर्न है, और इसलिए बाहर आ जाते हैं वो काम करने के लिए। नहीं तो टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं वहाँ पे, क्या ही कर रहे हैं यूथ, कुछ है ही नहीं। क्योंकि एजुकेशन के मामले में मैं आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। जब मैं कुछ टाइम रही थी, मैंने बच्चों को पढ़ाया था, मैंने वहाँ देखा था बच्चों को स्कूल्स में जो टीचर हैं वो ऐसे ही लग जा रहे हैं। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, एटलीस्ट उन स्कूल्स के जो टीचर्स थे, वो कुछ भी बच्चों को ऊपर-टांग पढ़ा रहे हैं। और वही बच्चे, आप सोचो कि वो बच्चे को सीख ही नहीं रहे हैं स्कूल में, वो जस्ट जाते हैं, दे राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, वो जाते हैं, उसको रटते हैं, एग्जाम में देके आ जाते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि आप क्लासेस ले रहे थे बच्चों के, तो एक मतलब मैंने बचपन में जितना देखा है, अभी भी मैं देखता हूँ कि हर एक बच्चों का एक अलग अलग सपना रहता है। एक का रहता है डॉक्टर, इंजीनियर, एक क्रिकेटर, एक एक्टर बनना है। सो नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उनके क्या सपने रहते हैं? घर चल जाए वही सपना रहता है मोस्टली। तो सबसे ज्यादा तो यही प्रॉब्लम होता है कि आपको वहाँ पे आंधी तूफान इतने परमानेंट होते हैं कि घर रातों रात घर खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। मेरे खुद के जो चाचू हैं उनका घर कितनी बारी उड़ चुका है आंधी में। सो इट इज यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि थोड़ा सा तेज आंधी आती है तो वी आर लाइक कितना, बट वहाँ पे अब सोचो कि पूरा का पूरा घर उड़ गया, खत्म हो गया है। सो इसमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती? नहीं, नहीं, तो वो फ्लड कंट्रोल्स है, वो भी कुछ नहीं करते हैं। जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है, कभी आ गए, थोड़ा बहुत राशन वाशन देके चले गए, वही है। डूब जा रहे हैं घर। मेरे खुद का घर लास्ट ईयर डूबा था, पानी पूरा नहीं डूबा हालांकि। मैं क्योंकि डैड ने काफी हाइट में बनाया है घर, तो लेकिन जो मेरे चाचू का घर है वो नीचे है, तो उनका घर पूरा सबमर्ज हो गया था। सो उनके पास रहने को घर नहीं था, सो दे केम टू आवर प्लेस और वो रहे। एंड माय मॉम डैड आर अलोन देयर, लाइक कोई सन नहीं है हमको, बेटा भाई नहीं है कोई, तो कोई हेल्प करने वाला था नहीं। वो इस एज में वो खुद ही लगे हुए हैं, पानी निकाल रहे हैं वो ये, एंड कोई हेल्प नहीं आती है ऐसे। वो बोलते हैं वो कहीं पे दूर कोई एक नाव से आ जाती है, हेल्पलाइन जो वाले जो आते हैं चॉपर में आते हैं, वो खाना वाना देके थोड़ा बहुत चले जाते हैं, राशन देके। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो काफी पैसे कमा कर दे सकता है?
एक तो चाय का ही है Okay. सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट। मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि चाय बगान सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग मतलब खेती बोल सकते हो, फार्मिंग, राइट? फार्मिंग में टी। ओके एंड नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऐसा एक जॉब है जो कि काफी पैसे कमा कर दे सकता है? जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पर हम मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आईटी सेक्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहां पर ऐसा कौन सा जॉब है कि जो वहां पर रहकर हम पैसे कमा सकते हैं वहां के लोग? वहाँ पे अभी तो मैं ऑनेस्टली बताऊं आकाश कि मैं, क्योंकि बीइंग अ फौजी किड माई सेल्फ, मुझे ज़्यादा रहने का मौका मिला नहीं वहाँ पे, क्योंकि पापा आर्मी में थे तो हम हर जगह पापा पूछते होते थे वहीं पे हम रहे हैं। लेकिन टीचिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वहाँ पे, जहाँ तक मैं एजुकेशन, हाँ टीचिंग, पीपल लाइक दे टीचिंग, और सेकंड डिफेंस और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लोग भागते हैं मोस्टली, क्योंकि दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। सरकारी नौकरी में आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन होता है, सो इसलिए लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं। वो तो हर मतलब इंडिया में हर कोई मतलब, लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है ना। सो आप यू कैन थिंक, जैसे कंसिडरिंग मी माई सेल्फ, मैंने कभी इंटरेस्ट मुझे नहीं आया गवर्नमेंट, क्योंकि बिकॉज आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज। ये वो इतना वास्ट स्केल है, कुछ भी आप लेकिन कॉर्पोरेट तो भूल जाओ, कॉर्पोरेट नहीं आते हैं वहाँ पे, बिजनेसेस इतने ज्यादा रन नहीं करते हैं। कुछ बिजनेसेस हैं जैसे कि आपके ये पत्थर सीमेंट फिर भी वो थोड़े बहुत देखे हैं मैंने वहाँ पे चलते हुए। अदर देन दैट आई डोंट नो क्योंकि है नहीं इतना ज्यादा, तो हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज्यादा वहाँ पे है नहीं कुछ भी। ओके, या सो फार्मिंग के थ्रू ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट एक इंडिया का पार्ट है, वहाँ के लोगों का फेस हो या वहाँ के लोगों का फूड हो, उन सब चीजों को लेके काफी ट्रोल किया जाता है, जैसे कि मोमोज बोलना वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें कमेंट करते हैं। आप इन सब चीजों के ऊपर कैसे देखते हो? ये एक ऐसी चीज है जो हर नॉर्थ ईस्टर्न ने अपनी लाइफ में फेस किया होगा। अगर आप बाहर निकले हो वहां से, मैंने तो बहुत किया है स्कूल कॉलेज में। सो एक टाइम पे ना ऐसा होता है आकाश कि आप आप खुद लिखने की इमेजिन समबडी इज कॉलिंग यू इतना गंदा नाम, जो आपके अंदर एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा या आपको अंदर ऐसे झंझोड़ के रख देता है कि क्या मतलब डू आई लुक दैट बैड, है ना? लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद मी? मतलब अगर मुझे भगवान ने आपको ऐसा बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? करेक्ट। पीपल ट्रोलिंग फॉर समथिंग दैट क्या बोलूँगी, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिख रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर लुक जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं दिख रहे, तो आप उनको या फिर आप कुछ वो खाते हैं, आप उनके नाम से उनको बुला रहे हो। क्या मतलब है इसका? मतलब एंड व्हाई? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, क्यों साउथ इंडियंस को मेदू वड़ा ये उसको बोल दिया, नॉर्थ ईस्टर्स को चिंकी मोमो ये सब बोल दिया? क्यों? मतलब व्हाट, क्या सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है आपको ये सब करके? करेक्ट। दूसरों को नीचा दिखा के या उनके बारे में। एंड आप नोटिस करना कभी, ये लोग जो चीजें बोलते हैं इनका उस इंसान से कोई लेना देना भी नहीं होता। आप सड़क पे चल रहे हो, ए मोमो, उनकी मेंटालिटी नहीं रहती है। एग्जैक्टली। अब मैं भाई साहब मैं जानती भी नहीं आपको, मैंने आपको कुछ बिगाड़, मतलब क्या मिल जाता है आपको ये सब करके? ट्रू मुझे समझ में नहीं आती ये चीज की। एंड व्यू अभी बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें कि जो कोरियंस थे, साउथ कोरियंस, दे वर लुकिंग एट इंडियंस, वहाँ पे इंडियंस को जो शॉप में गए तो उन्होंने जो चीज देखी उसके बाद उन्होंने हाथ धोया अपना सैनिटाइजर से, बिकॉज दिस वाज टच्ड बाय इंडियंस। आपने देखा है वो? नहीं। तो ये काफी चला था दैट साउथ कोरियंस आर वेरी रेसिस्ट एंड दे आर वेरी रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियंस। दे डोंट लाइक इंडियन पीपल आर लाइक इंडिया में लोग बहुत वो कर रहे हैं कि अरे हम इतना फॉलो करते हैं बीटीएस को, कोरियन फैशन को, ये वो इंडियंस को ऐसा ट्रीट करते हैं। अरे तुम भी तो कर रहे हो वो सेम चीज अपने देशवासियों के साथ, अपने लोगों के साथ। करेक्ट। वही मतलब आप फिर किस उससे बोलते हो कि बाहर जाते हो क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं, रेसिज्म ये करते हैं, अरे तुम भी तो करते हो वो चीज। तुम खुद करते हो, तुम अपने नॉर्थ ईस्टर्न भाई बहनों के साथ तुम इतना गंदा ट्रीट करते हो उनको क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं दिखता, या फिर उनकी हिंदी खराब है, या फिर क्या पता नहीं। There was an incident where एक एमएलए का बेटा था, नीडो तानिया, he was killed उसमें बैंगलोर में, बिकॉज वो वहाँ पे लोग उसको बोल रहे थे खराब उसको
रेसिस्ट स्लर्स दे रहे थे उसको, तो उसने उसको रिप्लाई बैक कर दिया। तो उन 6-7 लोगों ने उसको इतना पीटा, कॉलेज का लड़का था, छोटा सा लड़का, उसको इतना पीटा कि वो मर गया बच्चा। एंड फॉर व्हाट? लाइक फॉर नो रीजन। यू आर हेटिंग अ पर्सन लाइक फॉर नो रीजन। करेक्ट। या सो लाइक बहुत सी, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्या मेंटालिटी है कि लोगों की ना, कोई जनरलाइज कर दे, अरे साउथ इंडियंस को ये ऐसे है, नॉर्थ इंडियंस वो यूपी के तो भैया जी हो गए, उसके हो गए। तो एंड देयर वाज, मेरे शो में मैंने जब ये वॉइस आउट किया था, द MTV शो व्हेन आई वॉइस्ड इट आउट, सो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर ने देखा ये शो एंड शी वाज लाइक, इसमें इतना वो करने वाली क्या बात है, इतना रिएक्ट करने की क्या बात है, अगर आपको ये बोल दिया, आपको चिकी बोल दिया या फिर आपको ये बोल दिया। तो आई वाज लाइक ब्रो, जो जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है, उसी को पता रहता है। राइट। आपको मान लो अगर आपकी हाइट नहीं होती है, फिर आपके अंदर कोई ऐसा चीज होता है जिसको आप नहीं कर सकते, भगवान ने आपको ऐसा बना के दिया, और मैं उसी को ले लेके आपको नीचा दिखाऊं, आपको गंदा बोलूं, ये बोलूं कि आप यू आर नॉट समवन की जो हमारे आसपास बैठ सके या ये, तब आप मुझे आके बोलो वो चीज। करेक्ट कि अरे तो क्या हो गया, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, तेरे को मैंने वो नाटा ही बोला, बुटके बोला, तेरे को मैंने बदसूरती तो बोला। करेक्ट एग्जैक्टली। ट्रू पार्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो भी एक इंडिया का पार्ट ही है, इंडियन ही है वो लोग, बट तभी भी ये स्टेटमेंट आता है, इट इज वेरी बैड, शेमलेस आई कैन से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम काफी कम है। सो मैंने जितना मेट्रो सिटीज में देखा है कि क्लब हो या स्पा हो, वहां पर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन लड़कियां हो या लड़के काम करते रहते हैं। सो इसका जो कारण है ये एजुकेशन सिस्टम है वहाँ की। मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा घुस के कुछ कमेंट नहीं करूंगी आकाश, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुअर है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड स्कूल्स देयर, द पीपल वर्क इन वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशंस एज वेल, लेकिन ये मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं घुस सकता। तो इसलिए भी बहुत सारे बच्चे आते हैं बाहर कुछ ना कुछ छोटी मोटी जॉब उठाने के लिए। गाँव के बच्चे होते हैं मोस्टली, जो किसी ना किसी कारण की वजह से पढ़ नहीं पाते आगे, लेकिन घर चलाना है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल, अगर हम कई मेट्रो सिटीज में वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट 10th हो या 12th हो, वहां तक तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो, पढ़ाई कंप्लीट वैसे ही हो जाती है, तो एटलीस्ट वही बेस लेके कहाँ ना कहाँ तो जॉब मिल जाती है। बट वही मेरा पॉइंट है कि 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो गया, कोई डिप्लोमा हो या कोर्सेस हो अलग अलग, वही बेसिक सिस्टम भी वहां पर नहीं है क्या? नहीं, वो सब तो है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स अगर है तो फिर थोड़ा सा फीस भी ज़्यादा ही होती है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, एंड बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए घर भी चलाना है और ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, तो इसलिए बच्चे बाहर आ जाते हैं जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि दे आर नॉट बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बेसिक एजुकेशन 10th 12th करके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी पेइंग जॉब्स भी नहीं मिल पाती। सो दीज आर समथिंग विच डज नॉट रिक्वायर, मतलब स्पा जो है इतना डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती इतने कुछ, अगर आप इफ यू आर गेटिंग, हाँ, सो वही वाला सीन है। बिकॉज ऑफ पुअर लिटिल मैं बोलूँगी कि पैसों की कमी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी है, सो इसीलिए बच्चे लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं, और जॉब्स भी नहीं है, क्या ही करेंगे, कहाँ जाए, उसके लिए भी वो नहीं कर सकते, ट्राई भी नहीं कर सकते। आर्मी वगैरह जो है उनके भी सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल अलग होते हैं। सो प्रॉब्लली यही रीजन होता है कि गरीबी है, घर में गरीबी है, वो नहीं है, काम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, तो बाहर आना ही पड़ता है। ये सोच के आते हैं कि मेट्रो सिटी है, ज्यादा पैसा मिलेगा, लाइक दिल गेट, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि नॉर्मल जैसे जो मजदूरी करते हैं दिहाड़ी वगैरह, तो वहां पे बहुत कम मिलता है दिन का। अगर हम कंपेयर करें एक मजदूर जो कि यहाँ पे मेट्रो सिटी में बिल्डिंग बना रहा है, या फिर कंपेयर टू वन पर्सन वर्किंग देयर मेकिंग अ बिल्डिंग इन अ सिटी आल्सो, तो उनको जो मिलता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू पीपल गेटिंग पेड इन मेट्रो। तो वो इस उम्मीद से आते हैं कि बाहर भी
काम करेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, they live in very bad conditions so that they can send money at home, पैसे भेज सके. So यही है, because of these multiple reasons बच्चे बाहर आ जाते हैं. करेक्ट काम ढूंढते ढूंढते मेट्रो में किसी से. करेक्ट. Last question on Northeast Indian topic. One message for Indians. इंडियंस तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं ऐसे ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोगों के लिए, नॉट ओनली इंडियंस, क्योंकि जब हम जैसा यूनिटी जो हम क्रिकेट के टाइम पे दिखाते हैं, वन इंडिया वाला, वो हम हमेशा क्यों नहीं दिखा सकते हैं? करेक्ट. वो हमेशा ही दिखाओ ना, वो सिर्फ एक उसके लेकर क्यों, मतलब एक जब कोई एक वो आता है, जब क्या आप जब क्रिकेट खेले तो उसी टाइम आप इंडियंस होते हो? करेक्ट नहीं ना, लाइक सो जितना मतलब हो सके, मतलब I really if I was given a superpower, I'll eradicate, मतलब मैं खत्म कर दूंगी हेट्रेड को इस दुनिया से, क्योंकि ये एक जड़ है जो कि बहुत बुरी चीजें करवाता है लोगों से, चाहे वो हेट्रेड, चाहे वो किसी धर्म के अगेंस्ट हो, जाति के अगेंस्ट हो, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो. एंड जो लोग बेवजह किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं कि क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिख रहे हैं या फिर आपकी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं या फिर तो मतलब प्लीज डोंट डू दैट. करेक्ट. मेरा यही वो है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आपने देखा कि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है. सो वी हैव बीन आस्किंग दिस लाइक फॉर लॉन्ग नाउ कि यू नो हमको भी मौका दो यार करने का. करेक्ट. जो दो देश के जो मेडल्स लेकर आए हैं 5-5 6-6, वो अपने नॉर्थ ईस्ट से ही है. ट्रू है ना. सो क्यों नहीं मिलता है हमको मौका? आप क्योंकि हम भी उतने ही सक्षम है जितने कि आप हो. करेक्ट. जस्ट बिकॉज हम थोड़े से अलग दिखते हैं उसकी वजह से बिल्कुल ही ऐसा काट के फेंक देना, दिस इज नॉट. एग्जैक्टली. मैं थोड़ा भी एक्टिंग करियर के ऊपर आता हूँ. एक्टिंग एंड मॉडलिंग, सॉरी. सो व्हाट इज द स्ट्रगल आई कैन से हार्ड वर्क फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियन पीपल इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? ओके ये तो आपने एकदम हाँ है, बहुत है, इमेंस स्ट्रगल है. सबसे पहली बात तो जैसे कि आप लाइक पीपल हु आर नॉट ईस्ट इंडियन, जो हमारे मेनलैंडर्स है, उनको भी स्ट्रगल ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए तो दे आर ओपन टू ऑडिशन एंड वर्क फॉर एनीथिंग. वो पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली सब बन सकते हैं. हम नहीं बन सकते क्योंकि हम दिखते नहीं है उनकी तरह. सो हमारा वैसे ही इतना लिमिटेड हो जाता है स्कोप कि अगर आप प्ले करोगे तो आप यही रोल प्ले कर सकते हैं. आप नॉर्थ ईस्टर्न नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं बन सकते हो. उसमें भी देन ये रहते हैं कि आप एक टाइप कास्ट या स्टीरियोटाइप हो जाते हो कि आप इसी टाइप के रोल कर सकते हो. सो अभी भी जो मेरे पास ऑडिशंस आते हैं वो एक पर्टिकुलर ऐसे ही उसके आते हैं कि कैरेक्टर के आते हैं कि एक स्पा वाली लड़की है उसका रोल करना है, या फिर एक चाइनीज लड़की है, एक वियतनामीज लड़की है, ये वो. सो आप कभी मेन कैरेक्टर में क्यों नहीं रखते हो? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट का बंदा भी तो लीड हो सकता है ना. वो भी हीरो हो सकता है, वो हीरोइन भी हो सकती है. आप जब तक सिनेमा एंड लाइफ ये ना इंटरकनेक्टेड है. आप जो सिनेमा में दिखाओगे वही लोग लाइफ में उसको नॉर्मलाइज करेंगे और वो जो होगा वही फिर सिनेमा में आएगा. सो अगर आप लोगों को वो दिखाते ही नहीं हो तो लोगों के दिमाग में वो पिक्चर बनती भी नहीं है. करेक्ट. कि आप एक लीड हो सकते हो या फिर एक जो उसकी डॉक्टर है वो भी तो एक नॉर्थ ईस्टर्न हो सकती है. आप रैंडम आप कोई सीन दिखाया आपने, वहाँ पे पुलिस वाला एक मिल गया या फिर आपको एक वकील मिल गया, वो नॉर्थ ईस्टर्न क्यों नहीं हो सकता? जबकि रियल लाइफ में ये लोग सच में ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हैं. आई एम अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मॉडल, आई एम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एज वेल. व्हाई कांट यू शो अ पर्सन, अ नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन एज योर कॉर्पोरेट बेस्टी जो भी है आपका. अगर आप हीरो को दिखा रहे हो कि वो ऑफिस में काम करता है तो उसका वो बेस्टी है या फिर जो उसका फ्रेंड है या जो भी है, वो नॉर्थ ईस्टर्न दोस्त क्यों नहीं हो सकता उसका? करेक्ट. हॉलीवुड ये सब चीजें दिखाता है, नॉर्मलाइज करता है. दे आर कोलैबोरेटिंग विद कोरियन, चाइनीज पीपल एंड दे शो देम एज लाइक वेरी नॉर्मल चीजें. मतलब ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आप ऐसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो, कैसे भी कर रहे हो. तो आप क्यों नहीं दिखाते हो ये चीज? करेक्ट. एग्जैक्टली. तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मुझे मॉडलिंग के टाइम में मुझे तो बिल्कुल ब्लंटली बोल दिया था कि आप
तो मॉडलिंग में आपका तो बिल्कुल ही वो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप आधे से ज्यादा आपका मार्केट खत्म है। तो मैंने Okay. बोला क्यों, आई क्वेश्चन देम सो दैट बिकॉज यू डोंट लुक इंडियन, सो यू विल नेवर बी एबल टू एंडोर्स इंडियन आउटफिट्स। आप पहन ही नहीं सकते इंडियन आउटफिट। आपको कोई लोग मतलब मेरा एक डिजाइनर ने मुझे बोला मेरा लहंगा ही नहीं बिकेगा अगर तुम उसमें वो करोगे तो। We're talking about traditional outfit. ट्रेडिशनल आउटफिट, Okay. वो एक डिजाइनर है अभी तो लाइक हाँ अभी नाउ शी हैज चेंज्ड हर दिस थिंग आफ्टर बिकॉज आई हैव शॉट फॉर मेनी इंडियन आउटफिट ब्रांड। मैंने हाँ लहंगा जो है पहने हैं, वो साड़ी पहन के मैंने वॉक किया है, मैंने बहुत कुछ किया अभी तो। लाइक आई वाज डिटरमिन्ड। जब कोई मुझे ऐसा बोलता है ना आकाश कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो मैं डिटरमिन्ड हो जाती हूँ कि भाई मैं तो करके दिखाऊं। सो विजय, मैं बहुत सारे आजकल फैशन शोज वगैरह में देखता रहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे शो स्टॉपर रहते हैं जो कि हम देख सकते हैं कि दे आर नॉट प्रोफेशनल मॉडल। हाँ जी, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं या बहुत कुछ चीजें रहती है, इसलिए उन्हें शो स्टॉपर करके बुलाया जाता है। तो इन सब चीजों में कहा तो रनवे मॉडल्स का करियर खत्म हो रहा है। आजकल हाँ आप बहुत हद तक आप सही हो ये चीज में, आई अग्री। बहुत नहीं, मुझे लगता है मैं पूरा सच हूँ। क्योंकि सी यार, आई मीन इसका काम है उसे करना चाहिए। कुछ मैं शो स्टॉपर ऐसे भी देखता हूँ कि जिनके पेट बाहर आ चुका है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट आउटफिट। इवन मैं नाम नहीं लूंगा बट एक मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। सी आई एम नॉट प्रोफेशनल मॉडल। एग्जैक्टली, सी आई एम नॉट अ मॉडल। I can do acting, I can do photography, I can do different type of thing, but I am not a professional model. Yeah. Because वहाँ पे जो क्राइटेरिया रहते शायद मैं उन सब चीजों में नहीं बैठता हूँ। एग्जैक्टली। सो जैसे आकाश, जैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर मैं उस जॉब के लिए मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास वो पढ़ाई नहीं है, मेरे पास वो क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं है, आई कैन नॉट गो फॉर दैट जॉब। आई कैन नॉट बी एन एस्ट्रोनॉट रैंडम डे बिकॉज तुमने मुझे कम कैसे समझा, इट इज माई ड्रीम, मुझे बनना है तो नोबडी, आई जस्ट कैन नॉट डू दैट। एग्जैक्टली। ये सब स्टेटमेंट्स देके सो जैसे हर एक जॉब, मॉडलिंग भी एक जॉब है, इट्स अ जॉब प्रोफाइल कि ये हाइट क्राइटेरिया है, ये ऐसा होना चाहिए, और आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जो भी व्हाटएवर इट इज। एंड आई डोंट थिंक इसको आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे आपने बोला अभी कि जो भी है कि इसको ऑफेंसिव वे में क्यों ले रहे हो। अगर आपको ये बोलता है कि किसी को किसी आउटफिट के लिए अगर कोई पतला इंसान चाहिए, सो पीपल हु आर ऑन अ लिटिल हेवियर साइड, व्हाई आर गेटिंग ऑफेंडेड कि मैं क्यों नहीं पहन सकती और ये वो नहीं। जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, आप जैसे मैंने बताया अभी मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। करेक्ट। इफ आई कैन नॉट बी अ पुलिस ऑफिसर रैंडम डे आई वेक अप, मुझे तो उसका वो करना है, इस चीज का मुझे क्राइम हटाना, मैं जा रही हूँ पुलिस बनने, नहीं हो सकता ना ऐसा। करेक्ट। तो वैसे मॉडलिंग भी आप रैंडम पीपल लोग के आके आप नहीं बोल सकते कि मुझे रनवे मैं क्यों नहीं चल सकती, मैं ये क्यों नहीं कर सकती। सो रही बात इन्फ्लुएंसर्स की, सो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग गुड जॉब इन अपने मोबाइल के आगे, अपने कैमरा के आगे, वो इंस्टाग्राम में वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना आउटफिट वगैरह जो भी वो करते हैं। बट देन व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील। करेक्ट। टू वॉक द रैम्प, उस पे एक आउटफिट को डिजाइनर आउटफिट आप पहनकर चल रहे हो, आपको खुद को भी कैरी करना है, आपको आउटफिट भी वैसे ही दिखाना है, यू हैव टू लुक ग्लैमरस, यू हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे, पोज दिस एंड दैट। सो कैटवॉक, और वैसे भी कैटवॉक जो होता है, इट लोगों को लगता है क्या चल के ही तो आना है, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट दैट। कैटवॉक जो एक वॉक है उसको आप अगर देखो प्रोफेशनल मॉडल्स की वॉक, आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन मॉडल है कौन नहीं है। Correct. सीखना पड़ता है, लोग लिटरली डंडियां वगैरह फंसा के देयर आर कोचिंग क्लासेस गोइंग ऑन, ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन। पीपल जिनको मॉडल, जो एस्पायरिंग मॉडल होते हैं, वो लिटरली जाते हैं स्कूल्स में, सीख कर आते हैं, फिर वो जाते हैं रैंप के लिए, शूज के लिए, पोज, प्रोफाइलिंग क्या होती है, आपके turns and everything in heels. You just cannot get up one day and I am going to be a model. You are like, you know, आप उस हाइट क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हो, कुछ नहीं बैठ रहे हो, आप निकल जाओ ऐसे करके। एंड ये जो इस भसड़ में जो ये जो एक्सप्लॉइट हुई है ना इंडस्ट्री, आप देखो कि when it comes to international modeling, they don't compromise with the standards. वो लोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आप उठ के चले जाओ कि अरे मैं 5 फुट की हूँ, लेकिन मुझे तो लाख में सारी क्या कहते हैं आपका मिलान फैशन वीक वो करना है, Paris, they won't let you do it. क्योंकि
हर जॉब की तरह उस जॉब का भी क्राइटेरिया है, और अगर आप उसमें फिट नहीं बैठते हो, आप नहीं बैठते हो। इतना आपको साइज चाहिए। एंड मोर ओवर पता नहीं, आई थिंक ये इसमें ही हो रहा है, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गया है। अगर आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री घसर बसर कुछ भी कोई भी उठ के आ जा रहा है, रैंडम पीपल दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स एज मॉडल। एक होते हैं आपके ओरिजिनल मॉडल्स, एक होता है आपके सेल्फ प्रोक्लेम मॉडल्स। तो सेल्फ प्रोक्लेम मॉडल्स भी अपने आप को उसी में ही करके चल रहे हैं। एंड बिकॉज सब पीपल हैव फॉलोअर्स, सो हमको इसमें पब्लिसिटी मिलेगी या जो मिलेगा, रीच मिलेगी, ये मिलेगी, तो लोग चलवा रहे हैं किसी को भी उठा के। आप मॉडल नहीं हो, आप इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, यू जस्ट हैव फॉलोअर्स, करेक्ट, सो यू आर जस्ट वॉकिंग द रैम्प। एंड जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, people who are skilled, who are in their 40s and who have done so much, और वो मतलब आप सोचो आकाश कितना लगता है अपने आप को मेंटेन करने में। यू हैव टू बी दैट प्रेजेंटेबल ऑन द रैम्प। ट्रू है ना? तो आप इवन इफ यू आर एजिंग, देखो कितना मेहनत लगा होगा उनको इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कि वो आज भी उतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं। दे आर सुपर मॉडल्स, दे आर नॉट गेटिंग द चांस ऑफ बीइंग द शो स्टॉपर, एंड सम लाइक रैंडम पीपल दे आर कमिंग अप एंड दे आर जस्ट गेटिंग द शो स्टॉपर बन के वो आ जाते हैं, जिनको कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग, जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, जिनको चलना नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं पता है मॉडलिंग के बारे में। सो ये तो एक दिस इज लाइक गाली हो गई ना, वो तो एक मॉडल्स की, तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एग्जैक्टली। सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर थॉट फॉर फ्री कोलैबोरेशन एंड पेड कोलैबोरेशन? व्हाई यू आर लाफिंग? फ्री कोलैबोरेशन को तो बैन लगा देना चाहिए, बैन। मुझे तो लगता है कि अगर म्यूचुअली कोई करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपको दोस्त है या दोस्ती यारी में जो भी व्हाटएवर इट इज, दोस्ती यारी, मेरा क्या कहना है ना इन सब चीजों के ऊपर, सी दोस्ती यारी तो आपने, दैट इज वैलिड पॉइंट, बट व्हाट इज माय थॉट कि अगर एक एग्जांपल, एज अ मॉडल आप कोई ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, एट द एंड आपके फोटोग्राफ्स, आपकी पर्सनालिटी यूज करके वो कहा ना कहा तो कुछ पैसे कमाने वाले। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो पूरे पैसे तो आप नहीं मांग रहे, एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल। एटलीस्ट 1% तो यू आर डिजर्विंग, राइट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। माय थॉट इज फॉर कि अगर कोई पैसे कमा रहा है आपका टाइम लेके, आपके पिक्चर्स, मेरा चेहरा यूज करके, हाँ, चेहरा या आपके पिक्चर्स यूज करके, तो यू हैव टू बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो सेलिब्रिटीज अपनी रॉयल्टी लेते हैं उसमें से। मैं इस चीज पे तो मतलब फ्री कोलैबोरेशन का तो ये आपको पता है कि कितना बीच में भी, और अभी भी there are brand, नाम नहीं लूंगी, but there are a lot of brands that when they come for us to shoot, कभी आते हैं ऐसे, वो कहते हैं कि हमने स्टूडियो में इतना पैसा डाल दिया है, फिर हमने वो लाइट्स में डाला है, हमने फोटोग्राफर में डाला है, आउटफिट इसमें उसमें, और मैं कहा यार तुम कपड़े लेके खड़े हो जाओ ऐसे, एंड देन यू क्लिक द पिक्चर्स एंड देन यू पोस्ट इट। व्हाई डू यू नीड अ मॉडल? एग्जैक्टली। आपने स्टूडियो में डाल दिया, इसमें डाल दिया, जो आपका आउटफिट जो पहन के फोटो खिंचाने वाला है, जिसकी वजह से जिसका चेहरा, जिसका वो आप यूज करके आपका बिजनेस होने वाला है। एग्जैक्टली, आप उसको मार्केट करने वाले हो, यू आर गोइंग टू सेल दैट product because of that person and you're not ready to pay that person a penny. Like how? और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपको टैलेंट अफोर्ड कर सको, then you do it yourself. आप खड़े हो जाओ डमी में डाल के। True, exactly. आप जो रैंप पे भी चलते हैं, तो जब when I started, so the people came to me like आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आप रैंप पे चल लो और पैसे नहीं देंगे आपको। एंड उल्टा ऐसा भी हो कि मुझसे पैसे मांगे भी है, आपको रैंप पे चल रहा है तो पैसे दो मुझे। and I was like तुम्हें पैसे देने चाहिए, तुम उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो कि तुम मॉडल हो, तुम रैंप पे चलो तो पैसे भी दो। मैंने कहा क्यों ऐसे? तो कहते कि बजट नहीं है। तो मैं बजट नहीं तो फिर क्यों टैलेंट मंगवाते हो? बजट कैसे? इतना बड़ा शो कर रहे हो तुम, डिजाइनर्स लेके आ रहे हो तुम, मेकअप, ये फोटोग्राफर्स, ये वो पैप्स सब लेके आ रहे हो, लेकिन तुमको मॉडल को देने को पैसे नहीं है जो जिसने शो करना है। करेक्ट। So अब ये तो मतलब this is like completely bullshit, bizarre. I don't think any model should entertain this. और कई बार फोटोग्राफर्स को भी बुलाते हैं ऐसे, फ्री में शूट कर दो हमारा, ये कर दो, आपका प्रोफाइल बन जाएगा। नहीं करना चाहिए यार, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। वो
इतने आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके क्यों? इक्विपमेंट हाई एंड इक्विपमेंट यूज करते हैं एग्जैक्टली क्यों करना है किसी से फ्री? किसी को आप उसकी मेहनताना देने में क्या प्रॉब्लम है आपको यार? और नहीं कर सकते हो तो मत करो, फिर उठो ही मत फिर इस बिजनेस में। एग्जैक्टली, ट्रू। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ओनली, राइट, दैट यू आर डूइंग। आपको अपना बिजनेस चलाना है, आप अपना वो आप एक चेहरा यूज कर रहे हो। आप अगर जैसे हम एक स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो स्टूडियो के पैसे दे रहे हैं ना, तो व्हाई नॉट द मॉडल देयर? एग्जैक्टली, genuine feelings, Exactly. aggression. I to keep telling my friends or people who come to me like for advices that you know मैं वो यही बोलते हैं कि देखो आपको mutually कुछ करना है तो that's a different thing. But then people are coming to you कि हम ये shoot है ये वो, लेकिन हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप ये कर लेना. Just say no. True. मत लो यार, फ्री का काम क्यों करना है? There is no free lunch in life यार. Exactly. There are people, I still have a corporate job इसमें. There are people who जिनका bread and butter है ये. तो अगर हमको पैसा ही नहीं दोगे वो क्या करेंगे फिर? How are they going to pay the bills? How are they going to meet the ends? Correct. This is just unfair, right? Right. Exactly. विजया, काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके and it was very interesting podcast. I hope कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन का जो टॉपिक है ये पॉजिटिव वे में पब्लिक के पास जाए. वैसे मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना. बिल्कुल. यस, एंड थैंक यू सो मच द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you so much once again and all the best. Thank you so much. Lovely meeting you.